प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जैसा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आशंका जाहिर की थी कि लगभग उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे और उन्होंने ये दावा भी किया था कि वो जो भी वोट काटे जाएंगे वो समाजवादी पार्टी के वोटरों के वोट काटे जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2 करोड़ 89 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। हालांकि अभी 1 महीने का समय है। अब देखना यह होगा कि 2027 के चुनाव के परिणामों पर क्या असर पड़ता है एसआईआर का। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी। इनसे बातचीत करेंगे और बात इस मुद्दे पर भी होगी जिस तरीके से ब्राह्मण विधायक और सांसद लामबंद होकर के मीटिंग करते हैं, बाटी चोखा की पार्टी करते हैं, उसमें क्या बात होती है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश का माहौल काफी गरमाया हुआ है। खास करके योगी पे एक प्रेशर बनाने की शायद कोशिश की जा रही है कि कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसमें जगह मिल जाए। और कल मंत्रिमंडल की अहम बैठक भी थी कैबिनेट के विस्तार को लेकर के, उस पर भी बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, किस तरीके से देखते हैं एसआईआर में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा था कि 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे, लगभग 2 करोड़ 89 लाख वोट काटे गए हैं, से किस तरीके से आप देखते हैं 27 के चुनाव पे क्या प्रभाव रहेगा? देखिए कि जैसे कि आशंका जताई जा रही थी बिहार के चुनाव में, चुनाव घोषित होने के पहले ही तत्काल चुनाव आयोग वहां पर एसआईआर करवाता है, लेकिन ये नहीं देता है डाटा कि कितने वोट जो है मृतक हैं, कितने वोट लापता हैं, कितने वोट जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, कितने नए जुड़े हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं। चुनाव आयुक्त जो है पार्टी बन करके आज इस देश में काम कर रहा है। बीजेपी पार्टी जो है उनका जब चुनाव आयोग पर कोई प्रश्न चिन्ह लगता है तो बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता चुनाव आयोग की तरफ से बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं, पक्ष लेना शुरू कर देते हैं। अगर विपक्ष की पार्टियां कुछ मांग कर रही हैं कि गलत हो रहा है एसआईआर के जरिए, जैसे कि टारगेटेड करके मुसलमान जो क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र है बाहुल, जैसे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल है, वहां पर ज्यादा वोट काटे गए हैं। ये नहीं बताया जा रहा कि किन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, उसको परसेंटेज में दिया जा रहा है। उसको अभी चुनाव आयोग जो है घोषित नहीं कर रहा है कि हम किस तरीके के वोट कितना काटे हैं। तो इस पर तो वाजिब है कि लोगों को शंका होगी, शंका व्यक्त करेंगे ही लोग इस पर, और मांग करेंगे इसकी सही ढंग से एसआईआर करे ना। जो है अगर गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, अगर ये चाहते हैं कि सही वोटर, सही मतदाता जो इस देश के हैं उनको वोट देने का अधिकार मिले, मताधिकार का प्रयोग अपना कर सके सही ढंग से, तो चुनाव आयुक्त निष्पक्ष होकर के पारदर्शी ढंग से ये काम करे ना। एसआईआर का विरोध नहीं है, लेकिन चुनाव आयुक्त पार्टी बन करके काम न करे। अच्छा, अखिलेश यादव का साफ निर्देश था अपने कार्यकर्ताओं से, और उन्होंने बीएलए भी लगभग हर एक बूथ पे बना रखे थे। उन्होंने क्या काम किया? आखिर जो आशंका अखिलेश यादव ने जाहिर की कि 3 करोड़ वोट लगभग कटेंगे, उतने वोट कट भी गए। देखिए, बीएलए तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन जो बीएलओ थे सरकारी के वो सही काम नहीं कर रहे थे। जो फार्म भर के दिए गए उसको बीएलओ सही ढंग से जमा नहीं कर पाए, और बीएलओ के ऊपर कम समय होते हुए इतना दबाव दिया गया सरकार के तरफ से, चुनाव आयुक्त की तरफ से, कि कितने बीएलए जो है आत्महत्या करके मर गए, कितने लोग बीमार होकर के हार्ट अटैक से मर गए। तो बीएलओ के ऊपर जो है टाइम देना चाहिए था। ये तो समाजवादी पार्टी ने मांग किया, चुनाव आयुक्त से लिख करके दिया कि और समय दिया जाए बीएलओ को, काम जो है सही ढंग से हो सके, तो टाइम दिया गया 2 बार। लेकिन अभी जो है एसआईआर में जैसा लोगों का शंका है, जैसा लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं, तो चुनाव आयुक्त को और टाइम देना चाहिए कि सही जो है मतदाता सूची लोगों के सामने आ सके। जिन लोगों का नाम जुड़ नहीं पाया है उन लोगों का नाम जोड़ने के लिए, और जो लोग लापता हैं, जो लोग मृतक हैं, उन लोगों का सही आंकड़ा आ सके लोगों के बीच में, जनता के बीच में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं वो लामबंद होते हैं, एक जगह बाटी चोखा का भोज करते हैं। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन पे ये आरोप लग रहा है या इस तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है कि वो ब्राह्मणों के हितैषी नहीं है बल्कि ठाकुरवाद फैला रहे हैं पूरे प्रदेश में, इसलिए ब्राह्मण अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक जगह बाटी चोखा का भोज करते हैं। उसके बाद अब देवरिया के विधायक शलभमणि त्रिपाठी भी अपने यहाँ सभी सांसदों और विधायकों को, जो भी सभी दलों के विधायकों सांसदों को आमंत्रित कर रहे हैं भोज पे। क्या ये अपना एक वर्चस्व दिखाने की कोशिश है, या वो बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण पहले से प्रभुत्ववादी रहा है, उनका छत्रप रहा है, वो छत्रप अब धीरे धीरे समाप्त सा होता दिख रहा है, उसके लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है?
इसके पहले भी आपने देखा होगा, पिछले सत्र में यहाँ पर ठाकुर विधायकों ने भी मीटिंग किया था। तब तो जो है ये प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए, कोई नोटिस नहीं भेजे। कुर्मी विधायकों की भी मीटिंग हुई थी, कुर्मी और सांसदों की भी मीटिंग हुई थी, तब तो उस पर जो है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई नोटिस नहीं भेजते। क्या बात है कि अगर ब्राह्मण जो आज उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित है और जो हाशिए पर है, अगर वो जो है मीटिंग करता है, तो पंकज चौधरी जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ठाकुरों पर नरम रहते हैं और ब्राह्मणों पर गर्म हो जाते हैं कि ऐसी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, जातिवाद की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो टिकट में ही देख लीजिए, सब जातिवाद के नाम पर, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जो है टिकट ही दिया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण विधायकों को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, न थानों में सुनी जा रही, न तहसील में सुनी जा रही, न जिले पे डीएम सुन रहा है, न एसएसपी सुन रहा है, हम जो जनता के जो काम है उसको लेकर के जाते हैं, लिख करके देते हैं, उस पर सुनवाई नहीं होती है, हम जो मांग करते हैं उस पर जो है विचार नहीं किया जाता उत्तर प्रदेश की सरकार, तो योगी जी जो है तानाशाहियत कर रहे हैं, हिटलर शाही से इस प्रदेश को चलाना चाहते हैं। और जातिवाद के नाम पर जो खुला नंगा नाच नाचा जा रहा है, वो पूरी देश और पूरी दुनिया, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से स्वजाति अपराधियों को बचाने के लिए योगी जी खुद कहते हैं कि मैं क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ हूं, मुझे गर्व की बात है। जो मंच पे कहता हो, इस तरीके की जातिवाद की बात करता हो, वो एक जात के नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, न कि एक जात के मुख्यमंत्री हैं, और न तो वो जो है गोरखपुर मठ के मठाधीश हैं। इस तरीके की बातें ना बोले योगी जी। योगी जी उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनता है, सारे लोगों के मुख्यमंत्री हैं, सारे लोगों के लिए उनको काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण जो है किस तरीके से घोटाला किया जाता है, एनएफएस के नाम पर, माइग्रेशन के नाम पर, आयोगों में, पीसीएस में जो है लोगों का हक मारा जा रहा है, ओबीसी एससी का, उनको बाहर किया जा रहा है, अनारक्षित श्रेणी में नहीं लिया जा रहा है। अगर वो अनारक्षित वर्ग के बराबर नंबर पाते हैं तो उनको जो है ला करके नीचे ओबीसी और एससी में कर दिया जाता है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि अगर अनारक्षित वर्ग के बराबर कोई ओबीसी और दलित का लड़का नंबर पाता है तो उसको अनारक्षित ही श्रेणी में रखा जाए, इसके नीचे की मेरिट के ओबीसी और एससी के रखा जाए। ईडब्ल्यूएस के सवाल पर, जैसा कि ईडब्ल्यूएस का मामला है, ईडब्ल्यूएस में ऐसा था कि ईडब्ल्यूएस लागू करें, लेकिन जो सीटें हैं उन सीटों को उन पदों में बढ़ा करके लागू करें, लेकिन ये सरकार जो है, जो वैकेंसी आती है उसी में ही ईडब्ल्यूएस के 10% को घुसेड़ देती है और उनकी मेरिट ओबीसी और एससी से कम जाती है, अनारक्षित की मेरिट ओबीसी एससी से कम जाती है। इसके बाद भी जो है उनको अनारक्षित श्रेणी में ओबीसी एससी के लड़कों को नहीं रखा जाता, प्रतियोगी छात्रों को। तो ये उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है। जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, आंदोलन करते रहे छात्र, जो है नियुक्ति नहीं पा रहे हैं, लोग महीनों बरसात गर्मी जो है ठंडी झेले, और तमाम बैकवर्ड और तमाम दलित जो है लीडरों के यहाँ, विधायकों के यहाँ, सांसदों के यहाँ जो बीजेपी से, उनके यहाँ दरवाजे पर, उनके चौखट पर गए, मांग रखे, लेकिन सारे लोग जो है उनको दुत्कार करके भगाने का काम किया। सीटें नहीं दी तो क्या हुआ, मंत्रिमंडल में जगह तो दिया है ना, पिछड़े दलित सबसे ज्यादा मंत्री हैं। देखिए, बात तो करते हैं कि पिछड़ों की, बात करते हैं अति पिछड़ों की, तो क्या बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अति पिछड़े बाहर हुए हैं, क्या जिनकी मांग करते हैं वो मांग नहीं थी। एक बात आप लोगों को हम और बता दें कि ओबीसी वर्ग जो राज्य का है और केंद्र का जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग है, बनाया गया है, जब उन लोगों ने लिख करके दिया कि नहीं, इसमें ओबीसी 69,000 शिक्षक भर्ती में लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो उनके जो ओबीसी के चेयरमैन थे दोनों को हटा दिया गया, जो है इसलिए कि उन्होंने क्यों जो है सही मांग कर दिया, क्यों जो है इसका पर्दाफाश कर दिया। तो इस तरीके का अन्याय हो रहा है। अगर कोई सच्चाई सामने लाना चाहता है तो उसको दंडित करने का काम कर रही है बीजेपी। तो ये चीजें ओबीसी और पीडीए के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ठीक है, उस पे हम आएंगे, वो आरक्षण का मामला। अभी आप देख लीजिए, नेकपाल की भर्ती आई थी, नेकपाल की भर्ती में किस तरीके से ओबीसी और एससी का हक मारा जा रहा था। जब लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने मांग किया, समाजवादी पार्टी ने भी उस पर पुरजोर तरीके से मांग की, तब जो है उसको विज्ञापन में सुधार किया गया। इसी तरीके से कृषि विश्वविद्यालय जो है वहां बादा में, वहां पे जो नियुक्ति की गई एनएफएस के नाम पर, कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग के लोग अयोग्य हैं और उनको बाहर कर दिया जाता है।
तो इसी तरीके से विश्वविद्यालयों में जो भर्तियां की जा रही थी, इसके पहले ही बीजेपी में आपने देखा होगा कि 13 पॉइंट रोस्टर के नाम पर किस तरीके से विभागवार करके उनको बाहर करने की साजिश की गई थी। उसके लिए भी दिल्ली तक आंदोलन किया गया, तब जो है 13 पॉइंट रोस्टर को हटाया गया। उसमें विभागवार जो है पद निकालते, 5 पद निकालते, उसमें से एससी ओबीसी का पद नहीं रहता, उनको बाहर कर दिया जाता और जनरल कैटेगरी के लोगों को भर लिया जाता। तो ये सरकार जो है ना, तमाम मोर्चों पर जाकर के तमाम विभागों में पदों में ओबीसी एससी के साथ जो है धोखाधड़ी करके कटौती करने का काम कर रही है। खैर, इस पर हम आएंगे, इस पर चर्चा किसी और बार होगी। फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगा कि ब्राह्मण जिस तरीके से लगातार बैठकें कर रहे हैं, जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर एकता है, संगठन है, हमारी संख्या ठीक ठाक है, तो क्या ये मंत्रिमंडल में जगह पाने की लड़ाई है या योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने की तैयारी? योगी जी से हम कहना चाहते हैं कि राज करना है करो, आग लगाया न करो, जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया न करो, हिम्मतें जीत भी सकती हैं यकीन रखो, डर के आधी से चिरागों को बुझाया न करो। तो ये जो जाति आधार पर योगी, जब मुख्यमंत्री खुद जातिवाद की बात करते हैं, घोर जातिवादी मुख्यमंत्री हैं योगी जी, ये जो है बताइए कि मुसलमानों को टारगेट करके किस तरीके से, यही आपके लखनऊ में बरसात के सीजन में आपने देखा होगा कि किस तरीके से योगी जी एक जगह पानी जो है गंदा पानी था, वहां पे कुछ लड़के जो है किस तरीके से गंदा पानी जो आ जा रहे थे, राहगीर उनके ऊपर जो है छिड़काव कर रहे थे, पानी फेंक रहे थे। तो सदन में योगी जी, जिसमें 12 ठाकुर बिरादरी के लोगों का एफआईआर हुआ था और जिस यादव का नाम और जिस मुसलमान का नाम योगी ने सदन में लिया था, वो एफआईआर में ना यादव था ना वो मुसलमान था। तो जो लोग, जबकि ये एफआईआर की कॉपी जब मंगाई गई तो उसमें देखा कि इनके स्वजाति लोग थे, उनके ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की, एक दलित लड़की के साथ हाथरस में इनके स्वजाति लोगों ने जब बलात्कार कर दिया तो उस लड़की के साथ कितना अन्याय किया गया। हम कहते हैं कि हिंदू परंपरा के अनुसार उसको जलाने नहीं दिया गया, पेट्रोल डाल करके रात में जलाने का प्रशासन ने काम किया था। और अखलाक हत्याकांड में हम आपको बता दें, आपको जानकारी है कि नहीं है कि अखलाक की जो हत्या हुई है, जिस गांव के लोगों ने मारा था, 18 लोग इनकी बिरादरी के योगी के थे और उसमें से 16 लोगों के खिलाफ ठाकुर बिरादरी के एफआईआर हुआ है। और अभी जो कोर्ट में मामला चल रहा है, जो है सौरभ द्विवेदी की कोर्ट में, जो सिविल कोर्ट है, उसमें मामला चल रहा है। ये सरकार ने लिख के दिया है कि इस केस को जो है निलंबित कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, इसमें कोई दम नहीं है। बताइए, अखलाक को मार दिया गया, उसकी पत्नी जो थी ऊपर सो रही थी उनको मारा गया, उनका लड़का एयरफोर्स में देश की रक्षा करता उसको मारा गया, उसकी बहन को मारा गया। और ये सरकार इस तरीके से घोर जातिवादी हो गई है कि लिख करके सौरभ द्विवेदी ने कहा कि नहीं, वो ईमानदार है जज, और उसने कहा कि मैं इसको खारिज नहीं करूंगा, इसको निलंबित नहीं करूंगा, इसकी सुनवाई पर डे होगी और जो दोषी उनको सजा मिलके ही रहेगी। इस तरीके से सरकार काम कर रही है। अभी देखिए, जो ये कफ सिरप वाला जहरीली कफ सिरप का मामला चल रहा है, ये सरकार अपने लोगों को बचाने का कैसे काम कर रही है। और ये सदन में आरोप लगाते हैं, हम लोगों के यादव बिरादरी को जो है टारगेट करते हैं, जो उनका दोस्त होता है शुभम जायसवाल का, वो दोस्त है और अपना मकान गोदाम के लिए दे दिया था, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये भी शामिल है। लेकिन जिनका नाम लेना है इनके स्वजाति लोगों का, उसका सदन में नाम नहीं ले पा रहे हैं। योगी जी सदन में कहते हैं और जाकर के मंचों पे कि जो है 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए हैं, सदन में कहते हैं, और 86 पद कभी एसडीएम का आया ही नहीं। पीसीएस का अनिल यादव के समय में 12 से 17 के बीच में इस तरीके का ये जातिवाद करने का काम कर रहे हैं और अपने स्वजाति लोगों को आज थानों में देख लीजिए किस तरीके से इनके स्वजाति लोग जो है थानों में बैठे हुए हैं, थानेदार और इंस्पेक्टर। जब कोई दलित, ओबीसी और मुसलमान का लड़का या जो प्रताड़ित है, जो मारा पीटा गया, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो अगर लिखवाने रिपोर्ट जा रहा है तो उसको थानों में पीटा जा रहा है। गाजियाबाद में एक वकील जो है महिला जाती है किसी मैटर को लेकर के, तो उसको जो है थाने में बैठा करके 24 घंटे प्रताड़ित करने का काम किया जाता, मारा पीटा जाता और सुप्रीम कोर्ट में उसने केस किया। इस तरीके का चल रहा। वकील जो है सुरक्षित नहीं है अगर दलित पिछड़े अपनी मांग को लेकर के जाते हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिवाद का नंगा नाच नाचा जा रहा है योगी जी के संरक्षण में। तो ये चीजें चलेंगी नहीं। लोकतंत्र में जो है हिटलरशाही नहीं चलेगी। हमारा देश लोकतांत्रिक है
और हमारे इस लोकतंत्र को जो है बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस से निकले हुए लोग जो संघी लोग हैं, इस चीज को नफरत और जो है भाषावाद, क्षेत्रवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, मजहब के नाम पर बांट के जो राज करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट के जो राज करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अब ये चलने नहीं दिया जाएगा। 27 में इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी से, जिनसे बातचीत लगातार हो रही थी। अखिलेश यादव ने जिस तरीके की आशंका जाहिर की थी कि उत्तर प्रदेश से लगभग 3 करोड़ वोट एसआईआर के माध्यम से काट दिए जाएंगे, वो लगभग सच हो गया है। 2 करोड़ 89 लाख वोट काटे जा चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ब्राह्मण लॉबी, ब्राह्मण विधायक गोलबंद होकर के मीटिंग कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में ब्राह्मणों को जगह दी जाए, ब्राह्मणों को मंत्री बनाया जाए। लगातार जिस तरीके का नैरेटिव इस उत्तर प्रदेश में सेट किया जा रहा है, जिस तरीके की संख्या ब्राह्मणों को दिखाई जा रही है कि ब्राह्मण इस जिले में इतने परसेंट हैं, यहाँ पे इतने परसेंट हैं, इतने विधायक हैं, इतने सांसद हैं, वो तमाम तरीके की एक प्रेशर पॉलिटिक्स जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। देखना ये होगा कि उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की सरकार पर कितना पड़ता है।